वेलकम बैक टू ट्रेडर विजुअलाइजेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने जिस प्रकार से बताया ठीक उसी प्रकार से मार्केट ने मूव दिखाया और 500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो मार्केट गई तो करीबन 100 ओवरऑल देखे तो 156 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। और ये एजुकेशन है भाई, तो हमने ये पी रेशियो और चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एफआई डाटा, डीआई डाटा और प्रोज डाटा, इन सारों को मिक्स करके जो व्यूज़ निकाला था अपना, मैंने शेयर किया इस वीडियो पे। जो 16 तारीख को मैंने बताया था कि निफ्टी किस प्रकार से चल सकती है और क्या मूव रह सकते हैं, क्या लेवल दे रहे निफ्टी और क्या लेवल रहेंगे। तो जो अगर आपको देखना हो कि क्या मैंने सही बोला, मेरी बातें जो अगर सही हैं तो आप पिछले वीडियो पे जाइए, देखिए मैंने क्या बोला था और क्या किया और क्या मार्केट ने व्यूज़ दिखाया और क्या मार्केट ने मूवमेंट दी। तो अब हम बात करेंगे अगले 18 तारीख की निफ्टी किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती है। तो अब हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का मूव चेंज हो चुका है, जो अब ट्रेंड की ओर आ चुका है और स्लोली अब ये ऊपर की ओर ही जाएगा। और मार्केट में जो वॉर के इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हुए, पैनिक सिचुएशन कम होती हुई दिखी। और जो ओवरऑल आज का लो रहा वो 346, 23,346 का ओवरऑल हाई हो रहा 23,656 का। और OI डाटा भी 8,000, वही 8,85,067 पुट कॉल। और कॉल की तरफ देखें तो 8,88,000 वो 87,737। तो फ़िलहाल जो हमारा रेशियो है, पुट कॉल रेशियो 1 के न्यूट्रल के इर्द गिर्द आ चुका है। तो जब भी न्यूट्रल होता है तो मार्केट में कुछ सेंटीमेंट थोड़ा सा अप ट्रेंड के दिखने लगते हैं। और जब मार्केट चालू होता है तो यही सेंटीमेंट हमारे पुट कॉल रेशियो बदल के जो है अप की ओर, टोटल कॉल ओआई जो होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल की तरफ का, वो कम हो जाता है और पुट की तरफ का कॉल ओआई अधिक हो जाता है। तो अभी हम मार्केट के क्लोज पे बात कर रहे हैं। जब मार्केट कल ओपन होगा, निफ्टी अपने व्यूज़ पे आएगी, तो आप देखिए थोड़ा सा पीछे वीकली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मार्केट आज ने क्लोजिंग दी उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखिए कि ये वाला लेवल, क्या ये वाला लेवल एक ऐसा लेवल है जिस पे मार्केट आके रुक सकती है। तो अब ये कौन से लेवल हैं चार्ट पे देखते हैं, फिर उसके बाद चार्ट एनालिसिस के दौरान क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे और अपने क्या लेवल रहेंगे, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो टर्मिनल पे जाते हैं, चार्ट टर्मिनल में। तो भाई लोग, ये हमारा चार्ट हुआ ओपन और आज का 30 मिनट के अनुसार पूरे कैंडल दिख रहे हैं और इस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। हमारी एनालिसिस जो है, मार्केट ने पिछले कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट ऊपर की ओर गई है। तो मार्केट जो कर एग्जैक्ट इसी लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 पे ओपन होती है, तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहेगा 23,400 का, जो मार्केट ने आज के दौरान बनाया। और एक सपोर्ट S1 रहेगा 23,000, साइकोलॉजिकल लेवल 23,500। ये इस पे थोड़ा सा कम ही ध्यान देना, क्योंकि ये एक नज़दीकी मामला है और ये तो बफिंग जोन पे भी इतना कवर हो जाएगा। तो जो मार्केट ने दिया है, अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 23,400 का। मार्केट जो कर 23,445 का लेवल, 23,445 का लेवल टूटता है कल के दौरान नीचे की, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हुआ और लोगों में युद्ध का डर और एक अर्थव्यवस्था का डर और सारी सिचुएशनों के अकॉर्डिंग कोई न्यूज़ बेस्ड अगर मार्केट ओपन होता है
तो जो अगर गैप अप भी ओपनिंग होती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 23,700 का एक तगड़ा वाला 700 750, 23,700 750, 23,700 23,750 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। 23,750 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और मार्केट कल के दौरान इसी के बीच में वर्क करेगी 23,750। जो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट अप साइड में 800 तक के लेवल 23,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात पे थोड़ा सा फोकस करना कि जो अगर मार्केट 23,450 का लेवल नीचे के साइड तोड़ता है तो फिर मार्केट एक पिछले कुछ दिनों पहले मतलब 16 तारीख को एक लेवल क्रिएट किया था, उसके पहले एक लेवल उसने और दिया था 23,200 250 का। यहाँ तक देखने को डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकती है, यहाँ तक आपको मूव देखने को मिल सकते हैं जो अगर मार्केट डाउन में जाती है तो। और अभी हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अपने टाइम फ्रेम को बदल के कि मार्केट ने क्या मूव दी है आज के डे कैंडल पे। तो तो डे फ्रेम पे मार्केट ने अप ट्रेंड की एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अभी तो डाउन ट्रेंड का कोई विचार होता नहीं है और ना ही कुछ सेंटीमेंट बता रहे हैं, ना ही कोई पैटर्न बता रहा है डाउन ट्रेंड का। बट फ़िलहाल एक अपोजिट साइड पे एक प्लान बना के रखेंगे। वो प्लान यही रहेगा कि हम अपने 23,400 के लेवल 450 के लेवल को जो अगर टूट कर मार्केट जाता है तो 200 तक के लेवल दे सकता है मार्केट। और एक लेवल अपसाइड का 23,750 का लेवल जो अगर टूटेगा तो 23,750 के बाद 800 तक के मामले देखने को मिल जाएंगे। और इसी के और जो अगर मार्केट इसी के अंदर काम करता है तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस भी दिखा सकता है। बट अब हम बात करते हैं एनालिसिस पे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो न्यूट्रल है शायद भर में। फ़िलहाल एक बार फिर से अपना जोड़ घटा गुणा भाग करके फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि हमारा, और हमने जो चार्ट पे जो हमारा एक सेबी रिसर्च के दौरान जो हमें एक चार्ट मिलता है ब्रोकर के दौरान, तो हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम आ गए हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। तो आज ये निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मार्केट ने क्या मूव दिए आप देख सकते हैं। और निफ्टी ने जो पीसीआर आज की 0.99 दिया वो न्यूट्रल पे आके छोड़ दिया। तो कल देखते हैं पीसीआर रेशियो और पीसीआर चार्ट पे देखिए तो पीसीआर चार्ट 1.2 है। अब इसके बाद कल ही समझने को आएगा कि मार्केट के पुट कॉल रेशियो क्या बदल सकते हैं, क्या हो सकते हैं। फ़िलहाल हमारा जो अपना लेवल रहेगा वो मार्केट ने दिखाया है 450, डाउन साइड पे 23,450 और अप साइड में 23,750। ये मार्केट के हमारे अपने लेवल रहेंगे। और यहाँ पर देखिए तो मार्केट का एक सपोर्ट है 23,550 और रेजिस्टेंस है 23,600। बट ये आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। और अब हम बात करेंगे सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ऑप्शन सेलर के बारे में देख सकते हैं जो हमने बताया था। तो एक सेलर हमारा जो है 23,650 पे बैठा है, 23,700 पे बैठा है। और ये करीबन जो 600 का सेलर है ये बहुत तगड़ा है तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। बट इससे ज़्यादा तगड़ा बायर है हमारा 23,500 550। मार्केट में एक जो कल ओपन होगा तो थोड़ा सा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ ध्यान में रखना कि 23,560 के लेवल पे बायर्स भी हैं और 23,600 के लेवल्स पे सेलर भी हैं। तो आते ही मार्केट में ट्रेड ना करना, थोड़ी देर वेट करना, क्योंकि आप आज के मार्केट पे आप 1 आवर्स के एक कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। तो इसमें देखिए कि लिक्विडिटी कितनी स्वीप हुई, ऊपर से भी और नीचे से भी। फिर जाके एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई। तो मार्केट ने वही 23,560 के लेवल पे आके क्लोजिंग दी है और यहीं से कल एक बाइंग शुरू होगी
जुगर 23,650 या 60, 23,660 का लेवल जुगर टूटता है तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। फिर सीधे 23,800 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। बट जो अगर यहाँ पे सेलर जो अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर 23,400 तक बायर्स आ सकते हैं, वो से नीचे जा सकता है ग्राफ। बाकी फिर कल देखते हैं। और थोड़ा सेंसेक्स में बात करते हैं, सेंसेक्स में क्या हो रहा है। तो हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। तो सेंसेक्स के जो लेवल रहेंगे हमारे वो रहेंगे 75,500 साइकोलॉजिकल लेवल और 76,100 का लेवल जो अगर टूटता है, 76,150 का लेवल जो अगर टूटता है तो आप देखिए मार्केट ने 76,500 400 पे काफ़ी टाइम व्यतीत किया है। तो 76,400 तक के मामले आपको अप ट्रेंड की ओर देखने को मिल जाएंगे जो अगर अप ट्रेंड जाता है। बट इस पे देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन सेलर्स कहाँ कहाँ एक्टिवेट हैं। तो 1 हावर्स के अकॉर्डिंग तो देखें तो 76,000 पे सेलर्स की ज़्यादा क्वांटिटी है, तो आते ही सेलिंग भी आ सकती है। और सेलिंग तो बहुत कम देखने को मिल सकती है, बट सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं दे सकता है। बट देगा भी तो छोटी क्वांटिटी पे मूव निकालेगा। और एक जो रेजिस्टेंस है 76,500 का, क्या एक ख़ास तौर पे रेजिस्टेंस बना रखा है मार्केट ने 76,500 का। और ये अगर ब्रेक होता है कल तो 76,800 तक के मामले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेंसेक्स है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। और एक डाउन ट्रेंड में देखिए तो जो अगर इसी जगह से शॉर्ट की पोजीशन बनती है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स वो सेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं और बायर्स भी एक्टिवेट हैं। तो आते ही ट्रेड मत करना और थोड़ा सा ध्यान में रखना, मार्केट को थोड़ी देर अपने मूव दिखाते रहना, दिखाते देना। जैसे मार्केट अपने मूव दिखा रहा है ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन चैन के प्रीमियम के अकॉर्डिंग जिधर के प्रीमियम घटे या बढ़ें तो फिर उसके बाद आप ट्रेड पे एंट्री मारना 10:30 के बाद, क्या 10:30 के बाद, कल 10:30 के बाद एंट्री मारना। और अब हम बात करते हैं तो एनालिसिस सेंसेक्स का देखें तो वाई रेजिस्टेंस 76,000 बता रहा है, वाई वो रेजिस्टेंस भी 76,000 बता रहा है और सपोर्ट भी 76,000 बता रहा है। इंडिया वैसे 119.79 पे है, 8.38% पे है जो पीसीआर है। एक देखिए तो यहाँ पर एक रेड कैंडल है 4 लाख के अनुसार 76,500, एक सपोर्ट बना है 76,500 और नहीं 76,500 एक रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं एक्टिवेट और 76,000 पे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अगर शॉर्ट की पोजीशन बनती है कल ट्रेंड के अनुसार तो हम एक ट्रेंड लाइन भी अभी खींच के दिखाएंगे कि क्या ट्रेंड लाइन चल रही है और क्या मूव हो सकते हैं उसके अनुसार भी। और इसी पे हम देख सकते हैं पीसीआर क्या है। तो पीसीआर 1.3 है यहाँ पे और आज का पीसीआर क्या रहा है 1.61 मतलब आज का पीसीआर बता रहा है कि बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कल सेलिंग आ जाएगी। मतलब पीसीआर आज की बता रही है कि आज बाइंग ज़्यादा हो चुकी है और कल मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो ये उम्मीद रह सकती है और निफ्टी भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करेगी। बट अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा ध्यान दें और हमारा एटीएम वैल्यू भी है जो एक दूसरे से 30 और 22 8.83 का मार्जिन है जो अभी हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे भी देख रहे हैं तो यही ग्राफ शो कर रहा है। तो एनालिसिस में काफ़ी हद तक मदद होती है हमारे सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। और कुछ थीटा डीके इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थीटा डीके के अनुसार किसी भी एनालिसिस काम नहीं आती, ना ही किसी के चार्ट पैटर्न काम आते हैं थीटा डीके में।
वो टाइम के साथ प्रीमियम पिघलते चले जाते हैं, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम जाते हैं ट्रेंड लाइन के अनुसार कि ट्रेंड लाइन क्या बता रही है। तो भाई लोग ट्रेंड लाइन ये है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारी ट्रेंड लाइन तैयार हो चुकी है एक मूव दिखाने के लिए। कल 50% मूव अप साइड के भी रहेंगे और 50% मूव डाउन साइड के भी रहेंगे सेंसेक्स पे। तो संभल के थोड़ा सा ट्रेड करना। साइडवेज रहने के मार्केट के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, अप साइड के भी चांस बन रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर बायर भी हैं, इसी जगह पर सेलर भी हैं। तो ये तो पता चलेगा कल मार्केट ओपन होने के बाद 10:30 के बाद, क्या मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा, क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा। तो हम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर की साइकोलॉजी इस जगह पे कुछ अप की भी बन रही है और डाउन की भी बन रही है, लेकिन अप ट्रेंड हमें लगता है यहीं से थोड़ा सा साइडवेज रह के चालू होगा। तो हमारा जो लेवल रहेगा इस पे 75,500, जिसने मार्केट में काफ़ी टाइम व्यतीत किया है। तो 75,500 जो अगर नीचे के साइड में ये टूटता है तो फिर हमारा 75,100 तक के मामले देखने को मिल जाएंगे। और जो अगर अप साइड में 76,150 पॉइंट नहीं, 76,400 हमारा एक लेवल बन रहा है। 76,400 कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला 76,400 का लेवल जो अगर कल ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों भी हैं एक्टिवेट। तो यहाँ पर मार्जिन गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन भी हो सकता है। फ्लैट ओपन के 70% चांस ज़्यादा दिख रहे हैं फ्लैट ओपन के। तो ये कुछ हमारे भाई बैंक निफ्टी पे तो 54,400 का एक मार्केट लेवल है। साइकोलॉजिकल 54,500, जो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर 400 को ब्रेक करके सीधे सीधे मार्केट जा सकती है 300 200 तक। 54,200 तक जा सकती है मार्केट। और जो अगर 55,000 का मार्केट जो अगर ब्रेक करती है तो सीधे सीधे जाएगी 55,500 तक के मामले देखने को मिल जाएंगे। बट अभी ऑप्शन चैन के एनालिसिस पे जाएंगे। ऑप्शन चैन के एनालिसिस पे यही सपोर्ट बना है 55,000 का, यही रेजिस्टेंस बना है। और यहाँ पर डाटा के अनुसार देखें तो PCR 2.55 है, और जो 30 मार्च की एक्सपायरी का PCR है 0.788। तो बाइंग बहुत तगड़ी रहेगी इस पर कल, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और हमारा जो FIs का डाटा और DIs का डाटा रहेगा वो भी यही बता रहा है कि बैंक निफ्टी पे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे अप ट्रेंड की ओर। बट कल देखते हैं मार्केट जो कर कोई न्यूज़ बेस काम ना हो जाए। तो ये हमारी एनालिसिस थी, जो अगर आपको समझ में आए, जो अगर हमारी एनालिसिस आपके लिए लाभदायक बने तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।